बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम मुशाहिदीन, मैं इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला सूरतुल अहज़ाब की एक आयत करीमा जो हिजाब से मुताल्लिक़ है 10 फ़वाइद आपके सामने ज़िक्र करूँगा। सूरतुल अहज़ाब से मुताल्लिक़ एक बात ये मालूम कर लें कि ये मदनी सूरत है, इस पर अहले इल्म का इत्तिफ़ाक़ है। सूरतुल अहज़ाब में जो मक़ासिद हैं, एक बुनियादी मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में या कुल कुरान मजीद में ख़ुसूसन इस सूरत में जो अहकाम अल्लाह ने बयान फ़रमाए हैं, जो अवामिर हैं, जो नवाही हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को माने शर सदर के साथ, इत्मीनान क़ल्ब के साथ, और हर पहलू पर नज़र डाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जा हो जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़र्रुब हासिल करने में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में मखलूक की ज़र्रा बराबर परवाह ना करें। ये इस सूरत का एक अजीम मकसद है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में एक बेहतरीन जो मुआशरा होता है उसकी कैसे तश्कील होगी, उसके अनासिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए हैं। मैं एक बात ये भी बता देता हूँ कि पिछले तकरीबन 4-5 साल से जो हम तफ़सीर करते आ रहे हैं, उसमें हमारा जो नहज है, उससे बिल्कुल एक जुदा नहज मैं यहाँ इख्तियार कर रहा हूँ, निहायत इख्तिसार के साथ। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 59 से मुताल्लिक़ 10 फ़वाइद आपके सामने एक ही बाद दीगर ज़िक्र कर दूँगा, इसलिए कि ये जो मुतअद्दिद फ़वाइद हैं, आप देखेंगे कि जो है हमने यानी क़दीम उलमा में से क़ाज़ी इब्न अतिया और जो है इमाम मोहम्मद बिन जरीर तबरी, हाफ़िज़ इब्नुल जौज़ी, इमाम अबू अब्दिल्लाह अल क़ुर्तुबी और इब्न आशूर, शेख इब्न उथैमीन, हाफ़िज़ जलालुद्दीन अस्सुयूती रहमहुमुल्लाह अजमईन, इन सब असहाब इल्म की तफ़ासीर का ख़ुलासा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहन नबिय्यु कुल, ए नबी आप कह दीजिए। हालांकि कुल कुरान मजीद या कुल शरीयत अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो अल्लाह के रसूल को अता की, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो आप अलैहिस्सलाम के अहादीस मुबारका हो, सभी बातें लोगों तक पहुँचाने का अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अल्लाह के रसूल को मुकल्लफ़ फ़रमाए हैं। ताहम जहाँ जहाँ कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुल से अल्लाह के रसूल को कहने के लिए कहे हैं, गोया कि वहाँ खासा एहतमाम पाया जाता है। एक तरह से आप अलैहिस्सलाम को ये बात पुरज़ोर अंदाज में कही जा रही है कि आपको फ़िलहाल तो यही बात कहनी है। गोया कि आपके बेअसत का मकसद ये है कि आप लोगों के सामने अभी इस बात को ज़िक्र कर दें, वहाँ उस बात को नुमायाँ करना मकसूद होता है। हालाँकि कुल कुरान मजीद तो लोगों को पहुँचाना ही है, ताहम जहाँ कुल से बात आती है वहाँ एहतिमाम पाया जाता है। इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। इन आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल को अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और आम मोमिन औरतों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुक्म देने की बात कही है। ऐसे में सबसे पहले अज़वाज का जिक्र हुआ जो अल्लाह के रसूल के अज़वाज मुतहरात हैं। इस एतबार से हर मर्द के लिए ये बात ज़रूरी है कि उसकी अपनी बीवी से मुताल्लिक़ उसकी निगरानी अच्छी होनी चाहिए, उम्दा होनी चाहिए, कड़ी होनी चाहिए, इसलिए कि वो उसका फ़िराश है, वो उसका बिस्तर है, वो उसकी 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 इज़्ज़त है, बल्कि उससे उसकी नस्ल जुड़ी हुई है। इस एतबार से औरत के पर्दे से मुताल्लिक़ एक मर्द को बहुत ही यानी एहतिमाम करना चाहिए, कड़ी निगरानी करनी चाहिए। एक तो उसकी अपनी बीवी है, उसकी बीवी की इज़्ज़त है और उसकी नस्ल भी उससे जुड़ी हुई है। अल्लाह ताला ने एक बात ये भी बयान फरमाई इस आयत करीमा में, जो तीसरी बात है, कहा कि या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। व निसाइल मुमिनीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पर औरतों को अन्निसा नहीं कहा, यानी सिर्फ अन्निसा नहीं कहा, बल्कि निसाउल मुमिनीन कहा। इस एतबार से मोमिन मर्दों की वो चूंकि औरतें हैं, यूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में मोमिन मर्दों को औरतों का कव्वाम बनाया है, उन्हें उनकी कव्वामियत का यहाँ पर जिक्र किए हैं। इस एतबार से मोमिन मर्दों को चाहिए कि अपनी बीवियों से मुताल्लिक़ वो कड़ी निगरानी करें, खुसूसियत के साथ उनके पर्दे से मुताल्लिक़।
इस आयत करीमा से मुतालिक एक चौथी बात यह है कि अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहन नबिय्यु कुल li अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निसाउल मुमिनीन कहा। जिस तरह से कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अवामिर व नवाही को जिक्र करते हुए या अय्युहल्लज़ीना आमनु कहते हैं, ए अहले ईमान आप ऐसा करें या आप ऐसा ना करें, उन्हीं ईमान का इसलिए हवाला दिया जाता है ताकि ये बताने के लिए कि आप में अल्लाह का ईमान है, आपने अल्लाह पर ईमान लाए हैं, आपने ये अहद किया है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करेंगे। गोया कि उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है, उसमें तकरीब का मामला होता है, उसमें तरगीब दिलाई जाती है कि आप अल्लाह के मोमिन बंदे हैं। तो यहाँ पर निसाउल मोमिनीन कह करके उन्हें तरगीब दिलाई जा रही है, उनकी गैरत जो है मतलब जगाई जा रही है कि आप जो है मोमिन औरतों की जो है मतलब बीवियाँ औरतें हैं, बीवियाँ हैं, तो आपका मामला इसमें जो है अलग होना चाहिए, नुमाया होना चाहिए, मुमताज़ होना चाहिए। इसीलिए आप देखिए अहादीस में जहाँ भी औरतों से मुताल्लिक किसी ख़ास तरह का हुक्म दिया गया है, उसलूब क्या होता है, ला यहिल्लु लिम्रअतिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यानी उस औरत के लिए जो अल्लाह पर ईमान रखती है, आखिरत पर ईमान रखती है, उसके लिए हलाल नहीं है, उसके लिए जायज़ नहीं है, उसके लिए दुरुस्त नहीं है कि वो ऐसा करे। कोई भी हुक्म आगे आएगा तो यहाँ पर उसको जो है उसके ईमान का हवाला इसीलिए दिया गया ताकि उस पर अमल कराने में आसानी हो। इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ एक पांचवी बात ये है कि इस आयत करीमा में एक मसऊलियत का जिक्र है। कहा कि या अय्युहन नबिय्यु कुल li अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, एक मर्द की, एक मुस्लिम मर्द की एक उमूमी मसऊलियत होती है, एक खुसूसी मसऊलियत होती है। खुसूसी जिम्मेदारी का मतलब ये है कि जैसे उसकी बीवी है, उसकी बेटियां हैं। एक उमूमी मसऊलियत का मतलब ये होता है कि अगर जो है मुस्लिम मुआशरे की औरतें भी अगर उसके ज़ेर निगरानी होती हैं, जैसे अल्लाह के नबी हैं या किसी मुल्क का सरबराह जो मुस्लिम सरबराह है या किसी गली और जो है मोहल्ले का मनसबदार है या कोई इदारे का बड़ा है, स्कूल का जिम्मेदार है, तो ऐसी सूरत में उनके मातहत बहुत सारी मुस्लिम खवातीन भी आ जाती हैं। तो ऐसे में इन सब के पर्दे की निगरानी और उनके पर्दे का एहतमाम ये उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। इस आयत करीमा में बतौर फ़ायदा एक छठवीं बात मैं आपके सामने ये भी ज़िक्र करूँगा कि बाज़ अहले इल्म ने इस आयत करीमा की तफसीर में कहा कि अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहन नबिय्यु कुल li अज़वाजिका व बनातिक कह करके बनात बिन्त ने कहा कि बनात, इस एतबार से अल्लाह के रसूल की जो 4 बेटियां थी उनका जो है इसमें इस बात है। इसलिए कि जो अल्लाह के रसूल के लिए सिर्फ एक बेटी को तस्लीम करते हैं फ़ातिमा को रज़ी अल्लाह अन्हा, और बकिया 3 बेटियों से मुताल्लिक़ कहते हैं कि वो खतीजा की तो हैं, लेकिन जो है अल्लाह के रसूल से पहले जिनकी वो ज़ौजियत में थी उनके जो है उनसे तवल्लुद पाई हैं। ऐसे में जो है यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के रसूल की तरफ इजाफत करके आपकी सारी बेटियों को जो है मतलब अल्लाह के रसूल की बेटियां करार दिया। कहा कि या अय्युहन नबिय्यु कुल li अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। इस आयत करीमा की तफसीर से मुताल्लिक़ एक सातवीं बात यह है कि अल्लाह ने कहा कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। युदनीन अल इदना अरबी ज़ुबान में तकरीब को कहते हैं। गोया कि यहाँ पर किनाया है, एक इशारा, एक रम्ज़ है उनके पर्दे से मुताल्लिक़। ये जो है वो पर्दे को मुकम्मल तौर पर ढांक करके रखें, अपने बदन को छुपा करके रखें। इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ एक आठवीं बात यह है कि अल्लाह ताला ने कहा युदनीना अलैहिन्ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने युदनीना अला 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 वुजूहिहिन्ना नहीं कहा, युदनीना अला सुदूरिहिन्ना नहीं कहा, युदनीना अला नुहूरिहिन्ना नहीं कहा। गोया कि युदनीना अलैहिन्ना किसी कैद के लगाए बचाए वजह को कि अपने चेहरों पर जो है पर्दा कर लें या अपने जो है मतलब सीने के हद तक पर्दा कर लें। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी जो औरत के जो बदन के किसी हिस्से की कैद नहीं लगाई, कहा कि मुतलक रखा युदनीना अलैहिन्ना। ये इस बात की दलील है कि कुल बदन जो है मतलब उनका ढका हुआ होना चाहिए, कुल बदन जो है ढांप करके रखना चाहिए। कहा कि युदनीना अलैहिन्ना, उनके अपने पूरे बदन से मुताल्लिक़ यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है। एक और बात इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ आठवीं बात ये है, अल्लाह ताला ने कहा कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। जलाबीब जिल्बाब की जमा है। जिल्बाब जो है जैसे कि हम्माद अल जौहरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि एक ऐसी कपड़े को कहते हैं, ऐसी चादर को कहते हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक ढांप ले। अहद नबवी में ख़वातीन का जो लिबास था या उनका जो है रहन सहन था निहायत सादा और आसान ज़िंदगी थी, तो उनके लिए जो है वहाँ वो अपनी ऐसी चादर इस्तेमाल करते जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर ढांप लेते। आज उसकी बदील के तौर पर कोई खातून बुरक़ा, ये जो हमारे बर्र-ए-सग़ीर में हम देखते हैं या कहीं भी मुस्लिम ख़वातीन पूरी दुनिया भर में जो बुरक़ा पहनती हैं, अगर उनका बदन उससे मुकम्मल तौर पर ढक जाता है और उनकी ज़ैब व ज़ीनत उसमें जो मख़फ़ी रहती है, छुपी रहती है, वो उनके लिए किफ़ायत कर जाता है जैसे आजकल ख़वातीन पहनती हैं। इस एतबार से जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है ढका हुआ होना चाहिए।
जिलबाब कह कर के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मुस्लिम खातून को ये बात बता दी है कि वो यानी मतलब जब बाज़ार में जाते हैं या अपनी ज़रूरियात के लिए बाहर जाते हैं, इस एतबार से वो ऐसा ना हो कि जो है मतलब उनका बदन किसी तौर पर भी नुमायाँ हो, नज़र आ जाए। कहा कि जिलबाब यानी एक तरह के वसी चादर हो, उन्हें ढँक कर के रखिए कि जो है उनके लिए किसी तरह का कोई मामला ना हो। इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ एक नौवीं बात ये है कि अल्लाह ताला ने कहा कि ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन, ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना। इस एतबार से अन युअरफ़ना कह कर के कि अल्लाह ताला ने कहा कि पर्दा करने की वजह से ख़वातीन के लिए ज़्यादा क़रीन क़ियास है, ज़्यादा उनके लिए करीबी बात है कि वो पहचान में आएँ। किस एतबार से पहचान? कि वो एक शरीफ खातून है, वो एक घरेलू खातून है, वो एक ख़ानदानी औरत है, वो एक मुहज़्ज़ब औरत है, वो एक हयादार औरत है। इस एतबार से वो पहचान में आएँ ताकि फ़ला युज़ैन कि उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, कोई अज़ियत ना पहुँचाएँ, कोई औबाश किस्म के जो है नौजवान लड़के उनके करीब ना आएँ, उनको घूर करके ना देखें, उनके साथ छेड़छाड़ का मामला ना हो। इसलिए कि जो है औरत अगर जो है कम नीम लिबास पहनती है या कम लिबास पहनती है, तो उसकी अपनी एक मर्ज़ी हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से किसी की नज़रें उस पर टिकी रह सकती हैं, कोई उसके करीब आ सकता है, उसे छेड़ सकता है। लेकिन पर्दे की वजह से अल्लाह ने कहा कि ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना, ये करीन क़ियास है कि ज़्यादा करीन क़ियास है कि वो पहचान में आ जाए, यानी मालूम हो जाए कि मुहज़्ज़ब और जो घरेलू औरत है, किसी को जुर्अत ना हो उसके साथ छेड़छाड़ करने की। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि फ़ला युज़ैन कि उन्हें किसी तरह की कोई अज़ियत ना पहुँचाएँ, कोई तकलीफ़ ना दें उनको, कोई ज़ुबानी एतबार से या जो है मतलब बदनी एतबार से कोई उन्हें तकलीफ ना दे। ये इन आयात से मुतालिक कुछ बातें थी। इन आयात से मुतालिक एक अहम बात ये भी है कि अल्लाह ताला ने कहा 10वीं बात कि ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन, यानी इस आयत करीमा की से इस्तेदलाल करते हुए बाज़ अहले इल्म ने कहा कि इस आयत करीमा से औरत का अपनी ज़रूरियात के लिए बाहर जाने का जवाज़ भी मिलता है। इसलिए कि इसमें पर्दे का हुक्म है, अगर घर के अंदर ही औरत रही तो फिर पर्दा कराने का क्या मतलब बनता है, वो तो घर में है वो। ये पर्दे से मुतालिक इतनी अहमियत इसीलिए दी जा रही है कि वो इस बात का जवाज़ मिल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुस्लिम औरतों को उनकी ज़रूरियात के लिए किसी तौर पर बाहर जाने की बात आए तो वो जा सकती हैं, तभी तो पर्दे से मुतालिक गुफ्तगू हो रही है। ये कुछ बातें थी इन आयात से मुताल्लिक़। अगर जो है अगर कोई खातून बेपर्दा थी और बेपर्दगी की वजह से जो उसने जो अल्लाह की नाफरमानी की या बेपर्दगी की वजह से कोई उसके करीब आया हो, उसे छेड़छाड़ किया हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ऐसे लोगों को जो है माफ़ कर देंगे, उनकी मग़फ़िरत करेंगे, उनके गुनाहों को धो देंगे, अगर वो तौबा कर लेते हैं, अगर वो पर्दा कर लेते हैं या जो है किसी बापर्दा जो है या किसी खातून के साथ वो छेड़छाड़ का मामला रवा रखे हों, उससे बाज़ आ जाते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देगा। कहा कि वकान अल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा। ये कुछ बातें थी इन आयात से मुताल्लिक़। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह ताला के अहकामात पर पूरे शर सदर के साथ अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।